सो कंपनीज जो है वो ये सारी टेक्टिक्स यूज करती है सो दैट वो अपने कस्टमर जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड कस्टमर है वो अपने हाथ से जा ना सके, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड वी हैव इज कि क्यों जरूरी है, व्हाट आर द टेक्निक्स कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर करेंगे। उसके लिए भी बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती है, जिसका फर्स्ट है पीरियोडिक सर्वे। आपको अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसका पीरियोडिक सर्वे लेना चाहिए। लाइक आप सोच लो कि एवरी 6 मंथ्स आप सर्वे लोगे या एवरी 1 ईयर आप सर्वे लोगे, सो दैट आपको पता चलेगा कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट पसंद है या नहीं। इफ पसंद है तो वो क्यों पसंद है, और पसंद नहीं है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। तो अगर आपको वो रीजंस एक बार पता चलेंगे तो आप फोकस कर पाओगे उस पर कि भाई चलो XYZ रीजन है, आपको एक लिस्ट मिल गई तो आप देखोगे कि वेदर वी कैन इम्प्लीमेंट दोज फीचर्स इन अवर प्रोडक्ट और नॉट, right? So periodic surveys helps a lot in this way. Next is customer loss rate. आप ये भी देख सकते हो, देखो कोई भी चीज में नेसेसरी नहीं है कि अगर आपने Q1 में अगर 100 रुपीज का सेल किया है तो Q2 में भी आप 100 रुपीज का ही सेल करोगे। बहुत ही ज्यादा लेस सर्कमस्टेंसेस में ये पॉसिबल होता है, या तो ये नंबर बढ़ सकता है या ये नंबर घट सकता है। तो अभी मान लो कि ये 80 हो गया है 100 से, तो कंपनी का यहाँ पे क्या स्टेप होना चाहिए। कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये जो मेरे 20 रुपए के जो कस्टमर गए हैं वो किस रीजन की वजह से गए हैं। आई शुड अप्रोच दोज कस्टमर्स, और मेरे को पर्सनली उनको पूछना चाहिए कि क्या क्या रीजन है। अगर आपको एक फीचर चाहिए स्पेसिफिक, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम आपको स्पेसिफिक फीचर दे देंगे। तो इस हिसाब से भी हम हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल है कंपनी की वो मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड इज स्टेप इनटू इनसाइड फैक्ट्स एंड रियलिटीज। सी, हमने एक चीज सुनी है कि चेयर पे बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर्स देने से कुछ नहीं होता, राइट। अगर आप कोई बॉस हो और आप बोल रहे हो कि अपने सेल्स एजेंट को कि जाओ सेल करो, पर वो तब तक एजेंट्स कितनी भी कोशिश कर ले सेल नहीं होगी जब तक हम उसका एक्चुअल रीजन नहीं निकालते। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में जो भी इनसाइड फैक्ट्स है, यानी कि जो भी इनसाइड मैनेजर्स है जो कभी पब्लिक के सामने नहीं आए हैं, उनको पब्लिक के सामने आके अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहिए, तो ये उनको पता चलेगा कि रियल सिनेरियो क्या है मेरी प्रोडक्ट का। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी हैव इज व्हाई दिस इम्पोर्टेंट। हम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। लाइक कस्टमर है, उसने पैसा दिया, हमने सर्विस या प्रोडक्ट दे दी उसको, अभी उसका सेटिस्फेक्शन हमारे लिए क्यों मैटर करता है, राइट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, और ये सारे पॉइंट्स प्रूव करेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज रिड्यूसेस कस्टमर चर्न, यानी जो भी कस्टमर हमारी ब्रांड को छोड़ के किसी और कंपटीटर के पास जाता है उसको हम बोलेंगे चर्न। जितने कस्टमर हमने लूज किए हैं वो। तो मान लो हमने यहाँ पे देखा कि अगर कस्टमर लॉस रेट को हम फोकस करेंगे और उस पर स्टेप्स लेंगे तो हम ये चर्न जो है अपना वो रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट वी हैव डिक्रीजेस नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपने देखा होगा कि आज के जमाने में हम लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, हम लोगों की एडवाइस लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी ने मेरे को बता दिया कि भाई ये ब्रांड पे मत जा, इस पे भरोसा नहीं कर, तो क्या मैं वो खरीदूंगी ब्रांड? नो। तो अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखेंगे तो ये नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटेनिंग कस्टमर इज कॉस्ट इफेक्टिव। अभी अब मेरे को ये बताओ, रिटेनिंग का मतलब जो भी हमारे पास कस्टमर है उसको हमारे पास ही रखना, उसको रिटेन करके रखना, वो कोई दूसरी ब्रांड के पास ना जाए, उसकी खास नजर रखना। सेकेंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। मेरे को ये बताओ कि पुराने कस्टमर को ही हम रिटेन करके रखेंगे तो उसमें क्यों वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कभी आपने सोचा है? सबसे पहली बात, अगर आप नए कस्टमर बनाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, आपको एड्स बनानी पड़ेगी, टीवी, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। पर अगर आप अपने पुराने कस्टमर को ही हैप्पीली रखते हो, उसको थोड़े डिस्काउंट्स दे दो, थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स दे दो, तो वो आपके सारे एक्सपेंसेस बच जाएंगे। हैंस जो भी पुराने कस्टमर है उनको आगे बढ़ाते रहो अपनी प्रोडक्ट के साथ, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, राइट। नेक्स्ट इज गेट रिपीट्स बिजनेस। ऑब्वियसली वो कस्टमर आपके पास है तो वो आपसे ही खरीदेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे उसकी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी या सर्विस खत्म हो जाएगी तो वो आपके पास ही वापस आएगा रिपीट परचेस के लिए। थर्ड इज वी हैव डिफरेंशिएट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। अभी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर रहे हो तो वो उस हिसाब से करो कि वो आपकी प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के से डिफरेंट बनाता है। लाइक अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर सर्फ एक्सेल वाले हैं वो अपना प्रोडक्ट रिव्यू लेते हैं, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेते हैं,
पर जो व्हील कंपनी वाले हैं वो नहीं लेते। तो इससे कस्टमर क्या सोचेंगे कि भाई सर्फ एक्सेल को हमारी पड़ी है, वो हमारे रिव्यूज लेता है, जबकि व्हील को नहीं पड़ी है हमारी। सो आपको ये फीडबैक, ये सेटिस्फेक्शन, ऑल दिस अपने कॉम्पिटिटर्स से भी थोड़ा डिफरेंशिएट करेगा, राइट? सो दिस आर दी ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स which you should keep in mind for customer satisfaction. Thank you.